इन्हीं पंक्तियों के साथ अब चले आओ की याचना करता हूँ। मैं माननीय अतिथि श्री प्रोफेसर राज नारायण शुक्ल जी से आप आए और अपने आशीर्वचन से हम सबको अभिषेक करें। का परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। श्रीमान जो मंचासीन अतिथिगण हैं, आदरणीय लोकेश जी, आदरणीय विनोद कुमार सिंह जी और आदरणीय विश्वकर्मा जी, जो शिक्षा सेवा आयोग के सदस्यगण हैं, वो भी सब इस साहित्य आंगन में आए हुए हैं, काव्यांगन में, और साहित्य का आस्वाद ले रहे हैं। मंच पर जो कवि विभूतियाँ बैठी हुई हैं, संचालक महोदय और सभी सम्मानित कविगण, आज के कार्यक्रम में सब लोगों को हमारे अग्रज और आदरणीय राधा कृष्ण दीक्षित जी ने यहाँ पर सबको बुला लिया प्रयागराज में। निश्चित रूप से वो संगठन कौशल के धनी हैं और बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी भी हैं। उनका केवल एक रूप नहीं है, कई रूप हैं। संगठन को करते हैं, उतने अच्छी तरीके से कविता करते हैं, उतने ही अच्छी तरीके से प्रशासन भी चला लेते हैं। तो कई व्यक्तित्व हैं और सभी व्यक्तित्व में वो आगे ही रहते हैं, आगे रहने का स्वभाव है। तो इसके कारण से आज आप सब पूरे देश के लोगों से मिलना हो गया और इसलिए अभी मुझे नहीं आना था प्रयागराज में, लेकिन पूरे देश के लोगों का एकत्रीकरण हो रहा था। आप सब लोगों के दर्शन करने के लिए मैंने कहा कि एक दिन ही सही मैं भी आऊँगा, आप सब लोगों से भेंट हो जाएगी। मैं देख रहा हूँ कि एक पूरे देश में पुनर्जागरण का समय चल रहा है। एक पुनर्जागरण हुआ था भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय, एक फ्रांस में हुआ था रेनेसा, आपने सब साहित्य के विद्यार्थी सब जानते ही हैं। और भारतेंदु युग के समय में इस देश में हुआ था। आज पुनः मैं उसका आभास देख रहा हूँ कि पूरे देश में साहित्य के क्षेत्र में एक कवियों का पुनरोदय पूरे देश में जगह जगह हो रहा है। जहाँ पर मोबाइल और जो सोशल मीडिया आया हुआ है, उसके कारण से कई चीजें खत्म हो रही हैं। जब आपने देखा होगा कि मोबाइल आया और मैसेज चलने लगे तो लगा कि डाक खाने का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कंप्यूटर आया तो लगता है साहित्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब ये कंप्यूटर, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब आया तो लगा कि हम सब इसी में अपना समय गुजार देंगे, उसी में लगे रहते हैं, रील देखते रहते हैं हम लोग। तो कविता का क्या होगा, कहानी का क्या होगा, उपन्यास का क्या होगा, साहित्य का क्या होगा। बहुत लोग डर रहे थे प्रारंभ में, लेकिन आप सब लोग देख रहे होंगे कि इस तमाम सोशल मीडिया के बावजूद ना मंच की कविता, ना साहित्य की कविता तो समाप्त नहीं हुई, बल्कि तेजी से उभर रही है। जगह जगह मेरे कई कवि मित्र हैं, बहुत सारे कवि मित्र हैं, मैं देखता हूँ, लगातार उनसे बातचीत करता रहता हूँ। तो पता चला कि आज उरई है, आज जयपुर है, आज चित्रकूट है, आज आगरा है, आज प्रयागराज है। कहीं न कहीं लगातार कवि सम्मेलन चल रहे हैं। काव्यांगन जैसी तमाम संस्थाएं जो बहुत सारे ऐसे जो बना रखी हैं कविताओं को मंच देने के लिए, तो कितने ऐसे लोग हैं जो जगह जगह पर कविता का सृजन कर रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, अपनी भावनाएं समाज के बीच में पहुंचा रहे हैं। ये सब हम लगातार देख रहे हैं। न केवल अपनी भावनाएं, अपनी कविताओं को पहुंचा रहे हैं, बल्कि इसके माध्यम से एक सामाजिक जागरण भी पैदा हो रहा है, समाज जागरण का काम भी हो रहा है। देश जिस तरीके से बनता चला जा रहा है, हमें लग रहा है कि देश एक नए सिरे से बन रहा है, एक नए सिरे से निर्माण हो रहा है। देश एक परम वैभव की ओर पहुंच रहा है, एक नया वैभव प्राप्त कर रहा है, और उस वैभव को प्राप्त करने की दिशा में
सभी की जो काव्य प्रतिभाएं हैं वो प्रस्फुटित हो रही है लगातार। इस प्रकार की संस्थाएं हों, चाहे वो मंचीय कवि हों, मंच पर बोलने वाले कविताएं हों, सभी के रूप में, कहानी के रूप में हो, सभी के रूप में साहित्य में एक पुनर्जागरण का काल आया हुआ है और जो देश का नव निर्माण करने के लिए सन्नद्ध है। आज देश जिस तरीके से बन रहा है, देश की जो आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है, पांचवी शक्ति है, तीसरी शक्ति की ओर जाने की दिशा में लगा हुआ है, तो जहां पर एक राजनीतिक क्षितिज है, जो राजनीतिक राजनेता हैं वो देश को बनाने के काम में लगे हुए हैं, जो समाज के नेता हैं वो देश को बनाने के काम में लगे हुए हैं, उसी तरीके से एक साहित्यकार है वो देश को बनाने के काम में अपना योगदान दे रहा है। आजादी के समय में हम देखते हैं कि जब हम आजादी के समय में चर्चा करते हैं कि क्रांतिकारी वो देश को आजाद कराने के लिए लगे हुए हैं, महात्मा गांधी हों, डॉक्टर अंबेडकर हों, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सभी लोग देश को आजाद करने की दिशा में अपनी अपनी ओर लगे हुए थे। ठीक उसी समय साहित्य जगत भी पीछे नहीं बैठा था। माखनलाल चतुर्वेदी हों, सोहनलाल द्विवेदी हों, जितने भी तमाम साहित्यकार थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी हों, जयशंकर प्रसाद हों, प्रेमचंद हों, तमाम साहित्यकार, यहाँ तक कि माखनलाल चतुर्वेदी जी कई बार जेल गए, पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के क्रम में उनको जेल जाना पड़ा, लेकिन साहित्यकार अपनी ओर से आजादी में योगदान देने के लिए पूरा सन्नद्ध था, लगा हुआ था। ठीक उसी प्रकार से जब देश का नवनिर्माण हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है, आज देश के पुनर्निर्माण की दिशा में भी आप सब लोग लगे हुए हैं। अभी मुझे दीक्षित जी ने बताया कि आप सब लोग अपने पैसे से टिकट करवा करके पता नहीं कहां से देश के कोने कोने से अगर यहाँ पर आज आए हुए हैं तो केवल एक कविता सुनाने के लिए क्या आए हुए होंगे। शायद आपके मन में केवल कविता सुनाने का भाव मन में नहीं आया होगा। अब मैं जानता तो हूँ कि वैसे ये बात भी थोड़ी सही है, क्योंकि मुझे एक मित्र जब मैं पढ़ रहा था, बीए कर रहा था, तो मुझे ले जाते थे दूध की दुकान पर और कुछ खिलाते थे और फिर अपनी कविता सुनाते थे। मैं कहता जब तक कुछ खाऊंगा नहीं तो खिलाते भी थे मिल्क केक वगैरह, बाद में कहता था मैं, हाँ अब कविता सुनाओ। तो ये कविताओं में रहता है कवि के लिए कि मेरे मन में जो उद्गार चल रहे हैं वो सुने जाएं, चाहे रबड़ी क्यों न खिलानी पड़े, और सुन तो ले। लेकिन मैं जानता हूं तो मजाक की बात हो गई, इतने दूर से आप लोग आए हुए हैं, तो वास्तव में जब तक आपके मन में ये भाव नहीं आया कि मुझे देश के पुनर्निर्माण में हिस्सा लेना है, देश में जिस प्रकार का सांस्कृतिक जागरण चल रहा है, धार्मिक जागरण चल रहा है, सामाजिक जागरण चल रहा है, राजनीतिक जागरण चल रहा है, ये पर्यावरण का जागरण चल रहा है, जो अभी पुस्तक है पर्यावरण के प्रति जितनी चल रही है, वो सब अगर नहीं होता आपके मन में तो शायद केवल एक कविता सुनाने के लिए आप यहाँ पर नहीं आते। लेकिन आप देश के सजग प्रहरी के रूप में, एक सचेत नागरिक के रूप में, चूंकि आपका योगदान का जो आयाम है वो कविता है, साहित्य है, इसलिए उसमें हिस्सा लेने के लिए आप यहाँ पर पूरे देश से इकट्ठा हुए हैं और आपकी कविताओं में वो स्वर दिखाई देते हैं सारे के सारे। मैं देखता हूं तमाम मंच के कवियों में जाता हूं, आज जिस प्रकार से देश के जागरण के लिए वीर रसी कविताएं और समाज के जागरण की तमाम कविताएं कही जाती हैं और जिस प्रकार से समाज एकदम उत्साहित होता है उन कविताओं को सुनने के लिए, लोग आ रहे हैं और सोशल मीडिया छोड़ करके आते हैं। आज समय नहीं मिलता है फेसबुक पे लिखने से छोड़ करके, व्हाट्सएप पे छोड़ करके, रील देखना छोड़ करके, लेकिन जब उनको लगता है कि कविता पाठ हो रही है, कहीं कविता सुनाई जा रही है, तो बीच में जो नीचे आने लग गया था ये स्तर, वो एकाएक फिर से ऊपर जाने लग गया है। और वास्तव में आपका योगदान भी उतना ही है। हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो देखते हैं कि तमाम दुनिया में जो युद्ध हुए, तो युद्ध में सेनाएं भाग लेती हैं, शस्त्र भाग लेते हैं, बड़े बड़े परमाणु बम, अणु बम,
पर जब सेनाएं हारने लगती हैं तो फिर कवियों को आगे लाया जाता। कवियों को बहुत बड़े बड़े शस्त्र नहीं ढूंढे गए। आप इतिहास पढ़िए, देखिए कई प्रकार की लड़ाइयां ऐसी हुई हैं, जब लड़ाइयां हम हारने लग गए तो बहुत बड़े शस्त्र काम नहीं आए, बहुत बड़े वीर काम नहीं आए। एक वीर रस के कवियों को बुलाया गया और सिपाहियों में चेतना दौड़ाने के लिए, वीर रस का संचार करने के लिए कवियों को जब आगे लाया गया तो पूरे जोश से सिपाही लड़े और उन्होंने वो लड़ाई जीत ली। तो कवि की कल्पना केवल कोमल ही नहीं है, कवि की कल्पना वीर रस से सचित भी है और वो देश में लड़ाइयों को जिता भी सकती है, समाज को बनाने के साथ साथ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ा आनंदित हुआ मैं दूर से आकर के इतने लोगों की कविताएं सुन रहे हैं। कविता का ज्वार तो आया हुआ है, लेकिन जब मैं और जगह कई कविताएं सुनता हूं तो उस ज्वार की चर्चा कर रहा हूं कि जब बहुत ज्यादा सबको ये उत्साह है कि मैं भी कुछ कविताएं लिखूं, मैं भी अपनी भावनाएं लाऊं, तो कुछ भी लिखना शुरू कर रहे हैं लोग और उसमें कविता का थोड़ा स्तर भी थोड़ा कहीं कहीं नीचे चला जाता है। जो कविता हमारे सामने आनी चाहिए वो आ नहीं पाती है, क्योंकि जिस प्रकार का गुरु हमें बनाना चाहिए अपने काव्य क्षेत्र में, हम गुरु नहीं बना पाते, हमें मिलता नहीं जल्दी से कि हमारी कविताओं का थोड़ा आकलन करें। हम जानते हैं कि सरस्वती पत्रिका निकाली महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जो साहित्य के विद्यार्थी सब लोग जानते हैं। तो जब सरस्वती पत्रिका उन्होंने निकाली तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जिन कवियों को और साहित्यकारों को इकट्ठा किया, उनको वो मांझना और निखारना शुरू करते थे वो बहुत अच्छी तरीके से। और उसमें मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्रकवि भी उन्होंने दिए। तो आज मुझे जब लगता है, मैं जब कविताएं सुनता हूँ जगह जगह जाकर के, तो मुझे लगता है कि इसकी बहुत आवश्यकता है कि हम जो कविताएं करते हैं तो हमारा एक कोई गुरु भी होना चाहिए जो अच्छी कविताएं जानता है लिखना, उसका क्लास भी लेनी चाहिए। तो शायद जो हम अच्छी कविताएं कर रहे हैं स्थान स्थान पर, तो बहुत शानदार कविताएं निकल करके हमारे सामने आएंगी। हम देखें, पढ़े सुमित्रा नंदन पंत को पढ़े, जयशंकर प्रसाद को पढ़े, तुलसीदास को पढ़े, तमाम जो अच्छे कवि हैं, निराला को पढ़े, बार बार पढ़े, केवल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पढ़े। और 10 बार पढ़ने के बाद लोगों ने कहा है जब हम 100 किताबें पढ़ते हैं, 100 किताबें पढ़ने के बाद ही एक किताब लिखने की सोचना चाहिए, उसके पहले सोचना नहीं चाहिए। इसीलिए जब हम तमाम पढ़ते हैं और अपना गुरु बनाते हैं तो हम एक अच्छी चीज निकाल पाते हैं। कविता करना और साहित्य सर्जना कोई साधारण काम नहीं है। मोहन राकेश एक विद्वान हुए हैं, नए नाटककार हुए, उनका जब एक साहित्यकार की सर्जना निकल करके बाहर आती है तो एक प्रसव वेदना के समान होती है। वो जैसी एक माँ को प्रसव वेदना होती है, नया जन्म होता है उसका, वैसे ही एक साहित्य सर्जना है। जब हमारे अंदर घुमड़ती रहती है कोई बात, कोई भावना, कोई अभिव्यक्ति, और वो बहुत प्रकार से आने के बाद वो अभिव्यक्ति जो है वो सामने आती है, निकल करके आती है, वो एक प्रसव वेदना के समान होती है। तो बहुत ठीक, सब लोग हमारे जो महान कवि हैं सब लोग सर्जना कर रहे हैं, अभिव्यक्ति कर रहे हैं। देश ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि उनको आपकी बहुत आवश्यकता है। देश बन रहा है और हमारा सौभाग्य है कि बनते हुए साक्षी बनकर इस देश को महाशक्ति बनते हुए, दुनिया में महाशक्ति बनते हुए देख रहे हैं। तो सबके लिए एक अर्चना करना, एक अभ्यर्थना करना देश की, और देश के इस विकास में कुछ योगदान करना हम सभी लोगों को कर्तव्य बनता है और हम सभी लोग उसको बखूबी निभा रहे हैं। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। परिवार की तरफ से पुनः आपके प्रति अनंत आभार निवेदित करता हूँ, स्वीकार करें। और मुझे लगता है कि मैं अधिक विलंब नहीं हुआ हूँ। हमारा रथ जो है समय के साथ साथ ही चल रहा होगा। महिलाएं, कोई भी बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, सुबह जब उठती है तो सबसे पहले वो बाल संवारती है। अब कल से रमापति सर बोल रहे थे कि मैं 2 पंक्ति 4 पंक्ति नहीं बोल पाता, मैं भी नहीं बोल पाता, मैं एक ही पंक्ति बोलता।
कुटुम्बिनी पलंग से उठी घटी सवार थी, कुटुम्बिनी पलंग से उठी घटी सवार थी। सभालनी पटोर को सुहाग चिन्ह धार थी, सभालनी पटोर को सुहाग चिन्ह धार थी। और इसी के साथ